हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 10 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 10 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज 5.2 से लेकर के 5.6 तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, dy बाय dx कैलकुलेट किया। अब आगे 5.7 पर बोला ये जरा फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइज 5.7 के प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट टू 10 पर कि 1 से 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस जो फर्स्ट ऑर्डर है dy बाय dx है, उसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो सिंपल एक्सरसाइज है ये। तो आइए देखें हम इनके प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मींस ये सारे प्रॉब्लम्स में 1 to 10 y गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा किस फॉर्म पे, x के फॉर्म पर। सारे प्रॉब्लम पे हमारे एक्सरसाइज 1 to 10 पे x के फॉर्म पे ही है और y गिवन होगा। तो ये जो फंक्शन है इसे हम मानते हैं लेट कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दिस इज अब हम क्या करें, इमीडिएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, then we get dy by dx is equal to d by dx x square plus 3x plus 2। डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। x स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और प्लस 2 का 0 मीन्स हमें मिल जाता है dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए, तो हम क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ये जो dy बाय dx आ गया, इसे अगेन हम x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखिए dy बाय dx दिस इज अ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किसका, दिस इज अ dy बाय dx। हम बोथ साइड्स लिखें, ध्यान दीजिएगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दिस एंड दिस साइड। तो दिस इक्वल टू dy बाय dx एंड दिस इज अ 2x प्लस 3। अब ये क्या मिल गया, देखिए डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखा जाता है डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर है ये, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दी 2x मींस 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 मींस 0। देन वी गेट दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एंड दिस इज आवर आंसर। ये इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, देखिए सेकंड प्रॉब्लम x रेज़ टू 20। मौखिक आंसर बता सकते हैं इसमें हम, माने कि लेट दिस इज अ y इज इक्वल टू x रेज़ टू 20, दिस इज, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx is equal to d by dx x raised to 20, then dy by dx is equal to 20 सामने आ जाएगा और x raised to 19 and immediate again differentiate with respect to x both sides। जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया इसे हम अगेन डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। दिस इज इक्वल टू derivative of the 20x raised to 19। तो this is d square y by dx square is equal to 20 into 19 into x raised to 18 means d square y by dx square is equal to, this is a 380 x into x raised to 18। this is our answer। ये इस तरीके से हम immediate means 2 times
डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये था इस एक्सरसाइज की 2 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है x cos x y is equal to x cos x। let y is equal to x cos x differentiate with respect to x both sides, we get dy by dx is equal to d by dx x into cos x। अब यहां देखिए ये जो फंक्शन है हमारे पास x into cos x प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, तो हम ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो वी नो दैट x is as it is and derivative of the cos x plus cos x as it is derivative of the x, this is then dy by dx is equal to x as it is cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x as it is x का डेरिवेटिव cos x और x के डेरिवेटिव 1, दिस इज। अब यहां पर हम इमीडिएट अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। दिस इज वी गेट इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज डी बाई डी एक्स, ये माइनस है, दिस इज then we get d square y by dx square is equal to, अब ये डेरिवेटिव देखिए प्लस पर है, इसका सेपरेट इसका सेपरेट, तो ये अगेन जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। माइनस है सामने तो माइनस सामने ले लीजिए पहले, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द sin x cos x, sin x एज इट इज प्लस एंड x का डेरिवेटिव 1, दिस इज माइनस सामने, ये माइनस है माइनस सामने रखा है अभी हमने, and derivative of the cos x is a minus sin x, then d square y by dx square is equal to minus x cos x minus sin x, then sin x नेगेटिव पर 2 टाइम्स है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स cos x minus 2 sin x, and this is our answer। इस तरीके से ये प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम नंबर 4 है log x। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 कहता है कि log x, ओरली आंसर log x का, y इज इक्वल 2 लाइन पे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू log x, differentiate with respect to x both sides, then we get dy by dx is equal to d by dx log x, dy by dx is equal to log x का 1 by x, और हम इस 1 by x को क्या लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी चलेगा, अगेन differentiate with respect to x both sides, we get d by dx dy by dx is equal to d by dx x raised to minus 1। तो डेरिवेटिव लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो यहां पर ये मिल जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, सामने माइनस है माइनस 1 और आएगा तो एक्स रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, तो हम उसे नीचे ले आए तो माइनस 1 बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। ये इस तरीके से हम आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वाई एक्स क्यूब log x, this is our question number 5। let
कि y is equal to x cube log x, then differentiate with respect to x both sides, then we get dy by dx is equal to product rule apply करें, x cube as it is, derivative of the log x plus log x as it is, and derivative of the x cube, this is, then dy by dx is equal to x cube by x plus log x cube का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, then we get dy by dx is equal to x स्क्वायर, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x. Immediate again differentiate with respect to x both side, again differentiate with respect to x both sides, we get dy by dx equal to dy by dx x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है सामने लिख सकते हैं हम, dy by dx x स्क्वायर log x, ये मिल गया डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 इन द ब्रैकेट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस इज, देन डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x की ये एक x कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 6x log x, दिस इज अवर आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है e रेज टू x sin pi x, e रेज टू x sin 5x, प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, लेट कि दिस इज अ y इज इक्वल टू e रेज टू x sin pi x, देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx is equal to d by dx e raised to x sin pi x. This is the first function and this is the second function. Product rule. Then dy by dx is equal to e raised to x as it is. Sin pi x का डेरिवेटिव cos pi x into phi, again derivative of the phi, plus sin pi x as it is, derivative of the e raised to x as it is. This is a, then dy by dx is equal to, here e raised to x common, this is a phi, cos phi x plus sin phi x. Immediate again differentiate with respect to x both sides, then we get d by dx dy by dx, this is equal to d by dx e raised to x by 5 cos 5x plus sin 5x, this is, then d square y by dx square is equal to फर्स्ट फंक्शन और इस कंप्लीट को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, तो देखिए e रेज टू x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन -5 cos 5x का sin 5x into 5 प्लस sin 5x का
cos 5x into 5, this is plus ये as it is 5 cos 5x plus sin 5x and derivative of the e raised to x as it is, this is then d square y by dx square is equal to, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 25 e raised to x, या e raised to x कॉमन है, हम e raised to x को कॉमन ले लेते हैं दोनों पर, यहां से क्या मिल जाता है देखो, माइनस 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x plus sin 5x, this is then d square y by dx square is equal to e raised to x sin 5x, here sin 5x means minus 26 में minus 24 sin 5x 5 cos x 5 cos 5x, और here 5 cos 5x is equal to 10 cos 5x. दिस इज अवर आंसर. ये इस तरीके से हमारे पास ये आंसर मिल जाता है. यदि हम यहाँ से 2 और कॉमन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं 2 कॉमन, और लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस कॉमन, और ई रेज टू एक्स ये माइनस 12 साइन 5x प्लस 5 cos 5x लिख सकते हैं. दिस इज आवर आंसर. इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है e रेज टू 6x इंटू cos 3x, e रेज टू 6x इंटू cos 3x. सेम टाइप प्रॉब्लम है. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7. लेट y इज इक्वल टू e रेज टू 6x cos 3x. देखिए ध्यान से हम यहां पर कैलकुलेट करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, e रेज टू 6x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द cos 3x plus cos 3x as it is and derivative of the e raised to 6x. This is then dy by dx is equal to e raised to 6x as it is, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, अगेन डेरिवेटिव 3x into 3. This is plus cos 3x as it is है, and e raised to 6x का डेरिवेटिव e raised to 6x and again derivative of this 6x is a 6. Then here dy by dx is equal to e raised to 6x common, here minus 3 sin 3x plus 6 cos 3x. This is a, यहां से हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स लेते हैं, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा. तो देखिए हम यहां से कैसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं. यहां से मिल जाता हमें dy बाय dx इक्वल टू derivative of this right hand side e raised to 6x in the bracket minus 3 sin 3x plus 6 cos 3x. Here this is the first function and this is the second function. Same product rule apply करेंगे. d square y by dx square is equal to e raised to 6x as it is and डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, माइनस 3 cos 3x इंटू 3 sin 3x का cos 3x
एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x का 3 प्लस मीन्स कास का माइनस आ जाएगा तो -6 sin 3x अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3. दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज -3 sin 3x plus 6 cos 3x as it is, and derivative of the e raised to 6x is a e raised to 6x into 6. This is, ये मिल गया. अब यहां से d square y by dx square is equal to e raised to 6x और e raised to 6x कॉमन है, e raised to 6x कॉमन है. अब देखिए ध्यान से, -9 cos 3x -18 sin 3x, ये -18 sin 3x plus 36 cos 3x. This is, then d square y by dx square is equal to e raised to 6x. अब देखिए होमोजेनियस टर्म्स, दिस cos 3x, दिस cos 3x 36 और ये माइनस पर है तो ये क्या मिल जाएगा हमें कि -27 नहीं +27 cos 3x और -36 sin 3x. यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं. क्या कॉमन निकल आएगा, 9 कॉमन निकल आएगा. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 e raised to 6x 3 cos 3x minus 4 sin 3x और दिस इज आवर आंसर. ये इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ. ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट है तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन. हम इसे ब्रेकअप करके भी कर सकते हैं लेकिन उसमें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन इस कंप्लीट को सेकेंड फंक्शन मान के डेरिवेटिव कैलकुलेट करें. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है वाइज. क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x. लेट कि दिस इज अ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, देन वी गेट dy by dx is equal to d by dx tan इनवर्स x. हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. बड़ी आसानी के साथ जान, हम इसे थोड़ा सा इस फॉर्म पे लिख लें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेस टू -1, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx is equal to d by dx 1 plus x square raised to -1. दिस इज, यहां पर इसे हमें t लेना पड़ेगा क्योंकि एक्सपांड नहीं होगा. d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये मिल जाएगा t रेज टू -1 सामने आ जाएगा और ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2. इन अगेन डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x. तो दिस इज अ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x बाई, ये निगेटिव पर है हम इसे पॉजिटिव में चेंज कर दें और ये इस तरीके से इसे लिख सकते हैं और दिस इज अवर आंसर. ये इस तरीके से आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9 है log x, log into log x. This is log into log x. Yes. ध्यान से देखिए, लेट y is equal to log x, differentiate with respect to x, both sides, we get dy by dx is equal to dy dx log x. तो dy by dx is equal to log का डेरिवेटिव log x के रेस्पेक्ट में 1 by log x और log x का अगेन डेरिवेटिव 1 by x. ये आसान है, हम इसे लिख सकते हैं dy by dx is equal to x log x whole raised to -1. क्योंकि 1 by है तो क्वेश्चन रूल लगाने में ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा इजी होगा. तो हम यहां से क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx is equal to dy dx x log x रेज टू -1. सेम इसके पहले भी इसी तरीके से नेगेटिव के फॉर्म पे आया था, तो हमें इसे मानना पड़ेगा t, और t के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये चैन रूल अप्लाई हो जाएगा. अगेन डेरिवेटिव अपन x log x मिल जाएगा. तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि t लेते हैं तो माइनस सामने आ जाएगा x log x -1 दिस इज एन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x एज इट इज 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 दिस इज. तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस ये और ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x बाई, चूंकि ये निगेटिव है नीचे ले आते हैं x log x का होल रेज टू 2, और दिस इज अवर आंसर. ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इस एक्सरसाइज के 10 तक के प्रॉब्लम पे हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्वेश्चन नंबर 10, sin log x एंगल के फॉर्म पे log x है. लेट कि y इज इक्वल टू साइन log x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू d by dx साइन log x. साइन log x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में नहीं, log x के रेस्पेक्ट में लेंगे, चैन रूल अप्लाई होगा और log x का अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा. तो dy by dx इज इक्वल टू साइन का cos log x और log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो ये मिल जाता है. यहां से हम इमीडिएट अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स. अब यहां से हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो ध्यान से देखिए, हम यहां पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं. डिनोमिनेटर एज इट इज x, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस साइन log x by x प्लस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज cos log x and derivative of the denominator x is the 1 is the whole divided by square of the denominator.
यहां से x कैंसिल हो जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बाई होल स्क्वायर, दोनों पे माइनस है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाई होल स्क्वायर। हम इसे आंसर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ये हमारे पास आंसर मिल जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाता है। अब हम इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म पे प्रूव करना। हमें फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि सो दैट दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू दिस। तो हम ऐसे प्रॉब्लम को अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे पे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, थैंक यू।